पार्ट 2 में लूफी की शिप सीधा एक व्हेल के मुंह में चली गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और एक व्हेल ने 50 साल तक अपने दोस्तों का इंतजार किया, बार बार अपना सर पहाड़ से मारता रहा और एक पायरेट किंग का राज। स्टोरी पूरा रोमांचक से भरी है दोस्तों। ग्रैंड लाइन में एंट्री कोई स्मूथ जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक वायलेंट असेंट है। एपिसोड 2 में दिखता है कि रिवर्स माउंटेन का वाटरवे कितना डेंजरस है, जहां स्ट्रॉ हैट्स की शिप गोइंग मैरी ऑलमोस्ट तबाह होने वाली थी, सिर्फ करंट्स की वजह से। लूफी अपनी गमगम पावर से शिप को स्टीयर करता है और उसब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से वो रिवर्स माउंटेन क्रॉस कर लेते हैं और ग्रैंड लाइन में एंटर करते हैं, लेकिन रिलीफ सिर्फ एक पल की थी। माउंटेन के दूसरी तरफ उतरते वक्त उनका सीधा सामना होता है विशाल व्हेल से, एक बेहेमोथ व्हेल जो रेड लाइन के पास बैठा हुआ था। शिप सीधा वो व्हेल के मुंह में चली जाती है और नामी, जोरो, सांजी, ऊसॉप सब व्हेल के पेट में बंद हो जाते हैं। सिर्फ लूफी बाहर निकल पाता है अपनी रबर पावर्स की वजह से। लूफी होश में आता है ट्विन केप्स पर, रिवर्स माउंटेन के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी जगह। यहाँ से वो विशाल व्हेल को देखता है जो बार बार अपना सर पहाड़ से मार रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी, उनका नाम क्रोकस था, वो उसी आइलैंड के लाइट हाउस में रहते थे, एक बड़ी सुई भरी कैनन से लबून पर फायर करता है जो व्हेल को टेम्परेरीली बेहोश कर देता है। लूफी चिल्लाता है कि उसके दोस्त व्हेल के अंदर है, तब क्रोकस ठंडा जवाब देता है वो मर गए होंगे अब तक। वहीं पे लूफी को पता लगता है कि वो विशाल व्हेल का नाम लबून है। अंदर नामी, जोरो, सांजी, जोरो बिल्कुल ठीक है, बस बाहर निकलना मुश्किल है। नामी ने ऊसॉप और सांजी को शिप के टिलर की रिपेयर के लिए किसी और टूटे फूटे जहाज से सामान ढूंढने भेजा और जोरो के साथ बाहर निकलने का प्लान बनाने लगी। ऊसॉप और सांजी एक शिपरेक में जाते हैं, वहां लबून का स्टमक एसिड भी है जो धीरे धीरे सब कुछ गला रहा था। ऊसॉप एक डेड आदमी के पास से रोले उठाने लगता है, तभी वो आदमी जिंदा हो जाता है और ऊसॉप की कलाई पकड़ लेता है। ये था मिस्टर नाइन, एक बरोक वर्क्स एजेंट। मिस्टर नाइन और सांजी की फाइट होती है। उसी वक्त नामी की कंपस गायब हो जाती है और एक ब्लू बालों वाली मिस्टीरियस वुमन, नाम था मिस वेंसडे, टेबल के नीचे से निकलकर नामी पर अटैक करती है। बाहर क्रोकस लूफी को लबून की पूरी कहानी सुनाता है। लबून रंबर पायरेट्स नाम के एक पायरेट क्रू का दोस्त था। जब वो लोग ग्रैंड लाइन में गए तो छोटे लबून को पीछे छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो वापस आएंगे। क्रोकस ने उन्हें वार्न किया था कि उस वक्त यंग लबून ग्रैंड लाइन के खतरों को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो रंबा पायरेट्स के कैप्टन ने प्रॉमिस किया हम दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आएंगे, और ब्रूक ने भी लबून से वादा किया था कि उनकी फिर मिलेंगे। 50 सालों तक लबून अपने दोस्तों का इंतजार करता रहा। उसने सोचा कि वो दोस्त रेड लाइन के दूसरी तरफ हैं, इसलिए वो बार बार अपना सर रेड लाइन से मारता रहा, खुद को हर्ट करते करते। क्रोकस ने एक भरोसेमंद सोर्स से सुना था कि रंबा पायरेट्स का जहाज ग्रैंड लाइन से भागता हुआ दिखा, मतलब वो शायद आए ही नहीं, लेकिन लबून को ये नहीं बताया जा सकता था। लूफी लबून को जगाता है एक तरीके से बिंग्स ब्रू गाना गाकर। ये वही गाना था जो रंबा पायरेट्स लबून को सुनाया करता था। लूफी ने ये गाना सुना था किसी ऐसा इंसान से जो बहुत पहले उसे छोड़ गया था। गाना सुन के लबून शांत हो जाता है। फिर लूफी उसे चैलेंज करता है एक फाइट के लिए, और अपना जॉली रॉजर सीधा लबून के माथे पर पेंट कर देता है। लूफी ने कहा जब तक हम वापस नहीं आते अपना सर मत मारना, वरना मेरी निशानी धुल जाएगी। लबून ने ये नई उम्मीद कबूल कर ली और स्ट्रॉ हैट्स को बाहर छोड़ दिया। जाने से पहले क्रोकस नामी को एक लॉग पोस्ट देता है, एक स्पेशल कंपस जो सिर्फ ग्रैंड लाइन में काम करता है। ये एक आइलैंड का मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड करता है और रीसेट होकर अगली आइलैंड की तरफ पॉइंट करता है। बिना इसके ग्रैंड लाइन में नेविगेट करना इम्पॉसिबल है। एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था पता है? क्रोकस अपनी लाइट हाउस में गोल्ड रॉजर की तस्वीर से बात करता है कि वो कभी पायरेट किंग के इनर सर्कल का हिस्सा था। लॉकडाउन में गाप स्मोकर को एक सीक्रेट मिशन देता है, बरोक वर्क्स के किसी एजेंट को जिंदा पकड़ो ताकि उनके मिस्टीरियस लीडर मिस्टर जीरो की आइडेंटिटी पता चले। गाप ये भी बताता है कि अलाबास्टा किंगडम सिविल वॉर की कगार पर है और उसकी प्रिंसेस भी गायब हो गई है। ये एक बड़ा अपकमिंग प्लॉट हिंट है। तो दोस्तों, फिल्म कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।